सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज के वीडियो का विषय है आयुष्मान योजना में जनहित में सरकार को कुछ सुझाव। साथियों, आप जानते ही हैं भारत सरकार करीब 8 साल से आयुष्मान योजना चला रही है, जिसमें लगभग 10 करोड़ परिवार या 50 करोड़ नागरिक इसके लाभार्थी हैं। यानी उन्हें सिर्फ 5 लाख तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध होती है। हालांकि राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों में केंद्र सरकार की इस योजना को लागू नहीं कर रखा है, लेकिन वो अलग बात है। अभी हाल में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के नागरिकों को इस योजना में शामिल करने का भरोसा दिया था। तो इसी प्रधानमंत्री की इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक अनुरोध भी करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, इस देश में पहले आबादी बहुत कम थी। मैं आंकड़े देख रहा था, 60 साल से ऊपर के लगभग 15 करोड़ लोग हैं। यानी जो 64 से पहले पैदा हुए लगभग 15 करोड़ लोग हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है कि आप इस योजना को 70 साल नहीं, सभी वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों को इसका लाभ दे दें। इससे सरकार पर बोझ पड़ेगा, यह सच है। मैं अभी देख रहा था, वो आयुष्मान योजना का वार्षिक बजट, पिछले साल का बजट 7,200 करोड़ था। और क्योंकि इस बार 70 साल से ऊपर के भी सभी लोग शामिल होने जा रहे हैं, तो आगामी बजट में इसका आर्थिक भार सरकार पर 15,000 करोड़ तक हो सकता है, ऐसे मैंने पढ़ा है। अब जो मैंने सुझाव दिया है 60 साल से ऊपर का, निश्चित रूप से उससे भी सरकार पर बोझ पड़ेगा। हो सकता है 15 जाए, 20,000 हो जाए, 25,000 करोड़ हो जाए। ये तो हो गया एक सुझाव। कहानी क्या होती है, जब आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, चिकित्सा की अधिक आवश्यकता होती है, सरकार की मदद काम आती है। दूसरा सुझाव, अब ये दोनों मिलाकर 50 करोड़ अभी तक के लाभार्थी, 15 करोड़ इस नई योजना में जो मैंने सुझाए हैं, 65 करोड़, फिर भी लगभग 80 करोड़ नागरिक ऐसे रह जाएंगे जो आयुष्मान योजना का लाभ ना उठा रहे हैं। अब इस 80 करोड़ में बहुत होंगे जो संपन्न हैं, अति संपन्न हैं, जो सरकारी नौकरी करते होंगे, सरकार से असीमित चिकित्सा सुविधाएँ मिलती होंगी। ऐसे भी हैं, वैसे ही बहुत होंगे जो कॉरपोरेट में होंगे या प्राइवेट कंपनी में होंगे, जिन्हें आयुष्मान योजना के लाभ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी 80 करोड़ में एक बड़ी संख्या ऐसी हो सकती है जिन्हें आयुष्मान योजना के लाभ की आवश्यकता हो। तो यहाँ मैं दूसरा सुझाव ये दूंगा कि एक नई स्कीम लाई जाए, उसे नाम दिया जाए न्यू आयुष्मान, आयुष्मान 2, जो भी नाम दिया जाए, उसमें एक विकल्प रखा जाए। जो आदमी आयुष्मान का लाभ लेने जा रहा है, प्रति सदस्य कुछ शुल्क रख दिया जाए। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दूंगा, मान लिया किसी के परिवार में 4 सदस्य हैं तो 1,000 प्रति शुल्क रखने पे 4,000 रुपये। किसी के 2 सदस्य हैं, 2,000 रुपये। ये मैं वास्तविक शुल्क क्या होगा वो सरकार तय करेगी। हो सकता है अगर सरकार ऐसी कोई योजना ले आए तो देश 80 करोड़ में 30-40 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाना पसंद करें। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो सरकार पे 30-40 हज़ार करोड़ रुपए शुल्क के रूप में आ जाएंगे, जिससे उनका आयुष्मान का खर्चा, चिकित्सा खर्चा सरकार को बार से बार हो जाएगा। संभवतः सरकार पे आर्थिक बोझ भी ना पड़े। यदि सरकार पे कुछ बचत होती भी है तो उसका अगर थोड़ा बहुत खर्चा होता है तो सरकार वहन कर देगी। अब बचत होती है तो सरकार चाहे तो उससे देश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार भी करना चाहे कर सकती है। ये इस तीसरा सुझाव, जैसे राजनीतिक कारणों से कुछ राज्य केंद्र की आयुष्मान योजना को अपने यहाँ शामिल नहीं करते, किसी और नाम से ऐसी योजना लागू कर देते हैं। इसका नुकसान देश की जनता को होता है। जब उस राज्य के नागरिक बाहर जाते हैं तो उन्हें इन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। इससे बचने के लिए मेरा एक सुझाव, तीसरा सुझाव ये है कि इस योजना को किसी बीमा कंपनी के माध्यम से लागू किया जाए। बीमा कंपनी
शुल्क ले, सरकार द्वारा घोषित शुल्क ले, बीमा कंपनी ही हॉस्पिटल को भुगतान करे और अपना खर्चा काट कर जो भी उसका खर्चा बैठता है उसे काट कर शेष राशि सरकार को वापस करते हैं। कम पड़े तो सरकार उसे दे दे। तो अगर ऐसा करें तो मैं समझता हूँ सरकार पे कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और नागरिकों को 5 लाख तक का लाभ भी मिल जाएगा। अब इस योजना में भाई जो लोग चाहते हैं इस योजना का लाभ लेना, उनसे भी कहूँगा जो इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते वो भी अपना विकल्प खुलाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, आपके निकट जानकार संबंधी पड़ोसी योजना का लाभ लेना चाहते हो। तीसरा, जिन्हें वर्तमान में आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है उन्हें भी उनके हित में जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे मुझे भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आप उन सबका इस योजना को लागू करने की इच्छा रखते हैं, अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जानकारों में फॉरवर्ड करें, उन्हें भी फॉरवर्ड करने को कहें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब तक ये आवाज़ सरकार तक नहीं जाएगी सरकार की उम्मीद कम है कि वो ऐसी कोई योजना लागू करेगी। सरकार से कोई योजना लागू करानी हो तो आवाज़ सरकार तक पहुंचानी होती है। सर आवाज़ आप ही हैं, वो आप ही पहुंचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं जनहित के ऐसे वीडियो नियमित अंतराल पर लाने का प्रयास करता रहूँगा। जो विषय मुझे लगेंगे उपयोगी तो मैं आपके सहयोग की आशा करता हूँ। ये आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।